एक राजा के जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वो चिड़िया प्याज बेचने का काम किया करती थी। और उस चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया। और उसकी प्याज कोई भी नहीं खरीदता था। उसकी दुकान पर जो भी आता था उसे उल्टा सीधा कहकर चला जाता था। एक दिन एक चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे बहन, तुमने प्याज क्या भाव दी है? प्याज तो अच्छी लग रही हैं। अरे बहन, प्याज तो मैंने 50 रुपए किलो दी हैं। बताइए आपको कितनी प्याज दे दूं मैं? 50 रुपए किलो क्या? इतनी महंगी प्याज तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलती जितनी महंगी प्याज तुम दे रही हो। अरे बहन, जिस रेट से हमें मिलेगी हम भी उसी हिसाब से देंगे ना। बताइए आपको मैं कितनी प्याज दे दूं? रहने दो, तुम्हारे साथ बहस करना बेकार है। और इतनी सड़ी हुई प्याज तुम इतनी महंगी दे रही हो, मैं नहीं खरीद। अरे बहन, ले लो ना प्याज। मेरी प्याज नहीं बिकी सुबह से, बोनी तो करवा दीजिए ना, प्लीज ले लो प्याज। अरे इतनी सड़ी हुई प्याज और इतनी गली हुई प्याज मैं 50 रुपए किलो ले लूं? मैं क्या तुमको बेवकूफ़ दिखाई दे रही हूँ? एक काम करो, अपनी ये प्याज उठा कर ले जाओ यहाँ से। मैं ये प्याज नहीं लूँगी और अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो सुंदर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर टूनी चिड़िया सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? ये मेरी प्याज क्यों नहीं खरीदते? और प्याज तो खरीदते ही नहीं, ऊपर से उल्टा सीधा और सुना कर जाते हैं। ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? 4 साल तो हो गए हैं और अभी भी मेरी दुकानदारी ठीक से नहीं चलती। हे भगवान, कुछ कृपा करो और प्लीज मेरी दुकान को ठीक कर दो ना भगवान। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और फिर अपने घर जाने को कहती है। अरे एक काम करती हूँ, अब मैं घर चलती हूँ क्योंकि रात होने वाली है। रात हो गई तो फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद बेचारी चिड़िया परेशान होकर अपने घर आती है और आकर कहती है, हे भगवान, मेरी दुकान तो चल ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? मुझे 4 साल तो हो गए हैं अपनी दुकान करे हुए और बाजार में सभी की दुकान से सब्जियां ले जाते हैं, लेकिन मेरी दुकान से कोई सब्जी नहीं ले जाता। और मेरी प्याज बाकी की प्याज से अच्छी होती है, फिर भी कोई नहीं खरीदता। एक काम करती हूँ, कल मैं जंगल जाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जी, मेरी दुकान को चला दीजिए। ऐसा ही करती हूँ मैं कल। उसके बाद अगले दिन चिड़िया जंगल में पहुंच जाती है और जंगल में पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके मेरी दुकान चला दीजिए क्योंकि कोई भी मेरी दुकान से सब्जी नहीं खरीदता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करने आज जंगल में आई हूँ, कृपया करके मुझसे थोड़ी सी दया करें। और उसकी यह दुख भरी बात सुनकर एक बूढ़ा गिद्ध उस टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और आकर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा दया आ रही है कि तुम भगवान से प्रार्थना कर रही हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। अरे बाबा, मुझे परेशानी में देखकर आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो परेशान होता है सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। देख लेना, आप जैसे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं ना, आपका भी साथ ऐसा ही होने वाला है। एक बात मेरी याद रखना बाबा जी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम परेशान नहीं रहोगी, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। और बाद में तुम मुझे ही ढूंढोगी कि बूढ़े बाबा कहाँ चले गए। इतना कहकर वह बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चिड़िया कहती है, हे भगवान जी, देखा ना आपने ये कैसे मेरी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। अब मैं घर चलती हूँ क्योंकि रात होने वाली है, फिर मैं घर नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर चिड़िया कहने लगती है, अरे अब जल्दी से मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह बाजार जाना है अपनी प्याज बेचने। देखती हूँ कि कितनी प्याज बिकती है मेरी। भगवान से प्रार्थना करके तो आई हूँ। चलो अब जल्दी से मैं सो जाती हूँ। अगले दिन चिड़िया सोकर उठती है और कहती है, अरे ये क्या, मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया। अब मैं प्याज बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? आज तो मुझे प्याज बेचने जाना था, लेकिन अब बुखार हो गया है, अब मैं नहीं जा पाऊंगी। और बुखार की दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं दवाई भी कहाँ से लाऊंगी? एक काम करती हूँ, उधार ले आती हूँ दवाई, बाद में पैसे दे दूंगी डॉक्टर साहब को। चलो अब मैं दवाई लेने चलती हूँ।
उसके बाद चिड़िया अपनी दवाई लेने चली जाती है, लेकिन चिड़िया तो दवाई लेने जाती है और उधर बाजार में महाराज ने एक ऐलान करवाया था। अरे सुनो सुनो, महाराज की तरफ से एक ऐलान हुआ है। जो भी सब्जी वाला अपनी प्याज या कुछ भी सब्जी लेकर महाराज के महल में सबसे पहले पहुंचेगा, उसको महाराज बहुत सारा सोना देंगे और बहुत सारे उपहार देंगे। दोबारा से सुनो, महाराज ने ऐलान करवाया है, जो भी सब्जी वाला अपनी सब्जी लेकर महाराज के महल में सबसे पहले पहुंचेगा, महाराज उसको बहुत सारा सोना देंगे और बहुत सारे उपहार देंगे। और ये ऐलान सिर्फ़ और सिर्फ कल के लिए है। कल शाम 5 बजे तक ये ऐलान चलेगा और ये ऐलान बहुत ही खुशी से महाराज ने करवाया। अगले दिन चिड़िया अपनी प्याज लेकर बाजार में पहुंच जाती है, लेकिन ऐलान के बारे में वहां कुछ पक्षी बात कर रहे हैं और चिड़िया सुन लेती है। अरे बहन, क्या तुमको पता है महाराज ने एक ऐलान करवाया है। उस ऐलान में महाराज ने कहा है कि जो भी अपनी सब्जी लेकर हमारे महल में सबसे पहले आएगा, उसको हम बहुत सारा सोना देंगे और बहुत सारे उपहार भी देंगे। और ये ऐलान तो सब्जी वालों की ज़िंदगी बदल देगा, मैं सही बता रहा हूँ। और जो हमारी तरफ वो सब्जी वाला है ना, वो भी कह रहा था कि मैं तो महाराज के महल में सबसे पहले जाकर पहुँचूँगा और वहीं जाकर बैठ जाऊँगा और देखता हूँ कि महाराज को मेरी सब्जियाँ पसंद आती हैं क्या नहीं। अगर महाराज ने मुझे उपहार दे दिया तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा और मुझसे ज़्यादा पैसे वाला तो पूरे जंगल में कोई नहीं होगा। और फिर उन दोनों की बात सुनकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऐलान करवाया है हमारे महाराज ने। लगता है कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लगता है मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। महाराज से बहुत बातें हैं, जल्दी सो जाती हूँ और सुबह सुबह 6 बजे महाराज के बाहर बैठ जाऊंगी और सबसे पहले महाराज को दे दूंगी और महाराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे विजेता कर देंगे। और फिर मैं जीतने के बाद महाराज मुझे बहुत सारा सोना दे देंगे और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। लगता है अब जब मेरी ज़िंदगी से दुख चले जाएंगे, उसके बाद मैं फिर बहुत ही बड़ी दुकान खोलूँगी और फिर सभी मेरी दुकान से प्याज खरीदेंगे, क्योंकि महाराज मुझे विजेता बना देंगे। इस वजह से मेरी दुकान से सबसे ज़्यादा प्याज बिकेंगी और सभी मेरी दुकान से प्याज खरीदने आएंगे। चलो जल्दी, अब मैं सो जाती हूँ। उसके अगले दिन चिड़िया सबसे पहले महाराज के राजमहल के बाहर जाकर बैठ जाती है और फिर इंतज़ार करने लगती है कि कब राजमहल का गेट खुले और कब मैं अंदर जाऊं। फिर राजमहल का गेट खुलते ही चिड़िया सबसे पहले महाराज के राजमहल में चली जाती है। हे महाराज, टूनी चिड़िया का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भाई प्रणाम। तुम तो वही हो ना जिसकी कोई प्याज नहीं खरीदता। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई सबसे पहले, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम तुम्हें विजेता घोषित करेंगे। हाँ महाराज, मैं वही हूँ और कोई मेरी प्याज नहीं खरीदता और उल्टी सीधी कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, अब तुम घबराओ नहीं। अब तुम्हें कोई भी उल्टी सीधी नहीं कहेगा और तुम्हारी दुकान से प्याज भी खरीदेंगे और तुम्हारी प्याज अब पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा बिकेंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ गई हो, तुम इस प्रतियोगिता की विजयी घोषित कर दी जाओगी। टेंशन मत लो, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि दुख भरे दिन अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। क्योंकि जब हमने ये ऐलान करवाया था तो हम यही सोच रहे थे कि तुम ही सबसे पहले आओगी और हम भी यही चाहते थे कि तुम ही सबसे पहले आओ, क्योंकि हमारे सेनापति ने हमें तुम्हारे बारे में बता दिया था। इसलिए हम ये सोच रहे थे कि अगर तुम आती हो तो हम तुमको सबसे पहले विजयी घोषित कर देंगे। और हमने ये ऐलान भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही करवाया था टूनी चिड़िया। हे महाराज, मैं आपका ये उपकार पूरी जिंदगी में अपनी कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। महाराज, आपकी जय जयकार हो। और महाराज, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और घर आकर आराम से कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सुन ली। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन भगवान, मुझे लगता है कि उस गिद्ध को आपने ही भेजा था और उस गिद्ध ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं।
इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अभी थोड़ी ही देर में जाकर जंगल में गिद्ध को शुक्रिया बोल कर आऊँ। अगर मैं उसको शुक्रिया बोलूँगी तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ऐसा करती हूँ, अभी जाऊँगी थोड़ी ही देर में और गिद्ध को ढूंढकर उसको शुक्रिया बोल दूँगी और उसके बाद मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। उसके थोड़ी ही देर बाद चिड़िया वापस जंगल में जाती है और गिद्ध को ढूंढने लगती है और जाकर उसको आवाज़ मारती है। अरे गिद्ध बाबा, गिद्ध बाबा, अरे गिद्ध बाबा, आप कहाँ चले गए? अरे सुनो तो ज़रा, देखो मैं आई हूँ जो आपसे कल बात कर रही थी, जिसको आपने कहा था कि अब बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। जल्दी आओ गिद्ध बाबा। गिद्ध बाबा कहाँ चले गए? लगता है कि अब गिद्ध बाबा नहीं आएंगे। ऐसा करती हूँ, अब घर चलती हूँ और जब भी मुझे गिद्ध बाबा दिखाई देंगे मैं उनको शुक्रिया बोल दूंगी और उसके बाद मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर आराम से बैठ जाती है। और टूनी चिड़िया बैठी ही होती है, तभी थोड़ी ही देर बाद बाहर से महाराज का सेनापति आता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया, महाराज ने मुझे भेजा है और महाराज ने मुझे तुम्हारा उपहार देने के लिए भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा उपहार। महाराज ने इसमें बहुत सारा सोना और बहुत सारे उपहार भेजे हैं और कहा है कि इसे टूनी चिड़िया को दे देना। इससे वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी और उसकी ज़िंदगी से सारे दुख चले जाएंगे और अब टूनी चिड़िया की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। और मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही बात सुनने को मिली और मैंने एक बार तो अपनी आंखों से भी देखा था कि तुमको सभी बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद महाराज का सेनापति टोनी के घर से चला जाता है और फिर टूनी कहती है, हे भगवान, आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं कल ही जाकर पहले तो एक नया घर खरीदती हूँ अच्छा सा और फिर थोड़ी सी जगह खरीदती हूँ। उसके बाद वहाँ पर एक दुकान बनाऊँगी और वहाँ पर मैं सबसे बड़ी दुकान खोलूँगी। उसके बाद सभी मेरी दुकान से सब्जियाँ खरीदेंगे। फिर मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलेगी। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।